बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको मुस्लिम विरसे और इस्लामी स्कॉलर्स पर मबनी इस सिलसिलावार वीडियोस में खुशामदीद कहते हैं और आज हम आज की किस्त में अबू नसरी मंसूर इब्न अली इब्न इराक के स्वानयात को बयान कर रहे हैं। अबू नसर मंसूर इब्न अली इब्न इराक एक मुमताज फारसी मुसलमान रियाजी दान और फलकियात दान थे, जिनके कामों ने इस्लामी सुनहरी दौर में और फलकियात की तरक्की से बहुत अहम किरदार अदा किया। वो सन 960 ईस्वी में गिलान फारस में ख्वारिज़्म के हुक्मरान खानदान में पैदा हुए। इनके शानदार पस मंजर ने इन्हें तालीम, इल्मी हलकों और साइंसी मशागल तक इस वक्त तक रसाई फराहम की जब इस्लामी दुनिया इल्म के गैर मामूली तरक्की का तजर्बा कर रही थी। इब्तदाई उम्र से अबू नसर ने इस रियाजी और मुस्तारों के मुताला में गैर मामूली दिलचस्पी जाहिर की। ऐसे मज़ामीन जो बाद में इनकी मेरास की वजाहत करें। असर रसूख और सकाफत के खानदान से तल्लुक़ रखने वाले अबू नसर मंसूर को अपनी उम्र के चंद बड़े उलमा से तालीम हासिल करने का भी मौका मिला। उन्होंने मशहूर रियाजीदान और माहिर फलकियात अल-बरूनी के साथ करीबी फिक्र और तल्लुक़ इस्तवार किया, जो बाद में इन्हें एक सरपरस्त और साथी दोनों के तौर पर हवाला देते हैं। इनके तआवुन से ऐसे अहम काम हुए जिन्होंने रियाजी के अलूम को खास तौर पर मुसलसियात की मैदान में तरक्की दी। उन्होंने मिलकर आसमानों का मुताला किया, फलकियात मुशाहदे के लिए नए तरीके वज़ा किए और रियाजियाती असूलों को बेहतर किया, जो बाद में साइंसी कामयाबी की बुनियाद के तौर पर काम करते हैं। अबू नसर मंसूर की सबसे मशहूर तसनीफ में से एक कानून के करवी साइन से मुतल्लिक है, जो करवी मसलस का एक बुनियादी नजरिया है। ये कानून करवी मसलस से मुतल्लिक मसाइल को हल करने में अहम किरदार अदा करता है, जो फलकियात, जोग्राफिया और नेविगेशन में ज़ाहिर होते हैं। इस कानून के बारे में इनकी सबूत और वजाहतें वाज़ा, खूबसूरत और रियाजी के एतबार से दुरुस्त थी और उन्होंने साइंसदानों की आने वाली नस्लों को करा की ज्योमेट्री को समझने में मदद की। यह इल्म फलकियात में खास तौर पर अहम था, जहां सितारों, स्यारों और आसमानी दायरों की पोजीशनों के हिसाब किताब के लिए करवी मुसलसल सयात में महारत की जरूरत थी। अपनी रियाजी की कामयाबी के अलावा अबू नसर मंसूर ने फलकियात पर वसी पैमाने पर लिखा। उन्होंने स्यारों की नजरियात, चांद ग्रहण और मुशाहदे के तरीकों पर भी काम किया। अपनी रियाजी की दुरुस्तगी को आसमानी मुज़ाहिर की अहमी अपनी समझ के साथ मिलाया। इनकी तहरीरों ने न सिर्फ यूनानी फलकियात के इल्म में महारत का मुज़ाहिरा करती है, जो बतलीमूस के तराजम के जरिए विरासत में मिली है, बल्कि वो असल शराकतें भी हैं जिन्होंने इस्लामी साइंसी रवायत को तक़वियत बख्शी। इनके कामों का बड़े पैमाने पर एहतराम किया जाता है और बाद के सदियों में साइंसी निसाब का हिस्सा बन गया। अबू नसर मंसूर की अल-बरूनी के साथ करीबी दोस्ती थी और इल्मी शराकत करून वस्ती के सबसे ज्यादा नतीजा खेज फिक्री ताउन के तौर पर नुमाया थे। अल-बरूनी जब छोटे थे तो उन्होंने अबू नसर की सरपरस्ती से बहुत फायदा उठाया और वो अक्सर अपनी तहरीरों में अपने उस्ताद की तारीफ किया करते थे। इनके मुश्तरका कोशिशों ने जोग्राफिया और फलकियात की तहफीम को आगे बढ़ाया। दोनों स्कॉलर्स ने जमीन की पैमाइश करने और आसमानी हरकत को चार्ट करने के तरीकों को बेहतर बनाने के लिए मुसलसियात का इस्तेमाल किया। यह शराकत दारी ताउन के इस जज्बे की अक्कासी करती है जो इस्लामी सुनहरी दौर की खुसूसियात रखती हैं, जहां स्कॉलर्स ने ख्यालात का तबादला किया और एक दूसरे की दरियाफ्तों पर इस्तवार किया। अबू नसर मंसूर ने एक तवील जिंदगी सीखने, पढ़ाने और लिखने के लिए वक्फ की थी। इनका इंतकाल 1036 ईस्वी में फारस में हुआ। इनकी मौत ने इनके नस्ल की रियाजी और फलकियात के सबसे बड़े
दमागों में से एक को खो दिया। अगरचे इनके तदफीन की सही मुकाम के बारे में तफसीलात मौजूद हैं, लेकिन तारीखी बयानात बताते हैं कि उन्होंने एक आबाई वतन फारस में सपुर्द खाक किया गया था। इनकी कब्र अगरचे मजहबी शख्सियत के अजीम और शान मज़ारात के मुकाबले में मामूली थी, लेकिन इन लोगों के लिए एहतराम की जगह बन गई जो इल्म के लिए इनके दिलगन के तारीफ करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ मुकामी कम्युनिटीज ने इन्हें फारसी दानिशवराना फख्र की अलामत के तौर पर इज्जत बख्शी और इनकी आरामगाह को इस्लामी साइंस के विरसे के हिस्से के तौर पर याद किया जाता है। अबू नसर मंसूर इब्न अली इब्न इराक की मीरास आज तक मजबूत है। करवी मसलसियात पर इनके कामों ने इस्लामी और बाद में यूरोपीय साइंसी रवायत को मुतासर किया। इनके रवाजा बयानात और साइंस के कानून के सबूत के बगैर फल्कियात और नोवेशन की तरक्की बहुत अहम और सिमत हुई। अलबरूनी के साथ इनकी शराकत दारी साइंसी तारीख की सबसे शानदार बाबों में से एक के तौर पर सरपरस्त और मुआवन के तौर पर इनकी किरदार को मजीद उजागर करती है। वो इल्म की ताकत, ताउन की अहमियत और इंसानी तहजीब पर रियाजी और फल्कियात के देर पर असरात के सबूत के तौर पर खड़े हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, इसके साथ ही आज हम आपसे इजाजत चाहते हैं और कल इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त अगर जिंदगी ने साथ दिया तो आपके सामने ज़ैनब बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत की अजीम मुहाफ़िज़ उनकी स्वानिहात को बयान करेंगे। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पाक और हदीस नबवी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।